हेमंत सोरेन जी भी कहीं ना कहीं वो गूंगे बहरे हो चुके हैं। यहीं से ऐसे करके घूमता था यहाँ, और यहाँ रैंप गिरा दिया गया है जो कि घूम नहीं पाया। रणनीति के तहत हम लोग विधायक घेराव का कार्यक्रम हम लोग करेंगे बहुत जल्दी। साजिश के तहत और कुछ दलाल के जो मिली भगत के तहत यहाँ उतार दिया गया और रैंप रहने के वजह से शोभा यात्रा यहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। अल्बर्ट का चौक से ही वापस हो गई है। कार जो है आई वॉश करने का काम किया, थोड़ा सा जो है रैंप हटा करके हम लोग को जो है आदिवासी समाज को ठगने का काम किया। किसान आंदोलन के तेज तर्ज पर यहाँ धरना पे बैठेंगे और जब तक नमस्कार, इस वक्त हम सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में मौजूद हैं और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जैसा कि पूर्व में सभी को सूचित किया गया था कि आदिवासी समाज के जो विभिन्न संगठन हैं वो यहाँ पर महाजुटान करेंगे और साथ में बैठ करके वाद विवाद होगा, वार्ता होगा कि किस प्रकार आने वाले समय में फ्लाईओवर का जो विवाद है उसको लेकर के कैसे काम करना है, किन चीज़ों को समाज में खास करके दिखाना है और कैसे इस पूरी लड़ाई को लड़ा जाना है। देखिए यहाँ पर कई लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गीताश्री उरांव हैं, पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय सरना समिति, कई केंद्रीय सरना समितियाँ हैं, उनके यहाँ पर जो अगुआ हैं, अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रांची के आसपास के इलाके से कई बड़े जो आदिवासी चेहरे हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि समाज में इस वक्त कौन सी बड़ी समस्याएं हैं और इन्हें किस तरह से टैकल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लोग 11 बजे से ही सुबह यहाँ पर ये पूरी जो मीटिंग है वो चल रही है और लोग जो हैं वो आपस में समाज से जो तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये केंद्रीय सरना स्थल है। यहाँ पर सरहुल के दिन भी काफ़ी विवाद हुआ था। जो एक गुट है जो आदिवासियों का, जो कि जिस पर आरोप लगा है कि उन्होंने सरकार के साथ षड्यंत्र रचकर सरना स्थल की ज़मीन को सरकार को बेच दिया। उसके बाद फ्लाईओवर का जो मामला है उसमें भी सरकार से की मिलीभगत से किया जा रहा है। आप लोग आज यहाँ पर एक साथ सभी अलग अलग संगठन के लोग बैठे हुए हैं। किन विषयों पर चर्चा हो रही है और क्या आगे आप लोग का रोड मैप तैयार हुआ है आपका? देखिए, लगातार 3 महीना से हमारे केंद्रीय सरना स्थल के समीप जो फ्लाईओवर का रैंप गिराया गया है उसको लेके हम लोग लगातार 3 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच में हमारा पर्व आ गया, सरहुल पर्व, और जिस तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे थे हम लोगों को लगा था कि सरकार संज्ञान लेगी और हटा दिया जाएगा, लेकिन तमाम तरह के आंदोलन के बाद भी ये हमारा सरना स्थल का रैंप नहीं हटा। तो सिरमटोली में जब सरहुल के दरमियान जब खोड़ा दल आए तो क्या स्थिति पैदा हुई, ये समीक्षा को लेकर हम लोग आज बैठे हैं। और इसमें देखिए जो हमारा झांकी जो आता था और खोड़ा दल जब आते थे तो झांकी के साथ साथ खोड़ा दल भी यहाँ उपस्थित होते थे। झांकी यहाँ सामने रहता था, खोड़ा दल यहाँ से नाच के जाता था और फिर वापस होके अपना झांकी दिखा के वापस जाता था। यहीं से ऐसे करके घूमता था यहाँ, और यहाँ रैंप गिरा दिया गया है जो कि घूम नहीं पाया। और यहाँ से कुछ लोग हैं जो सुजाता चौक तरफ भी जिनको जाना रहता था, हरमू जाना रहता था, अरगोड़ा जाना रहता था, वो इधर से जाते थे, लेकिन यहाँ से उधर जाने का रास्ता सुगम है और वहीं से लोग प्रशासन यहाँ से वही द्वार से निकासी किया जाए। व्यवस्था बदल गई। अव्यवस्थित होने के कारण हमारे लोगों को जो सरना धौलंबी आए उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो लोग नाचते डगाते खेलते कूदते आते थे नाचते, वो लोग चल चल के केवल मात्र दर्शन के लिए किसी तरह घुस पाए। ठेला ठेली हो गया। हम लोग मंच पे थे, देखे किस तरह की परेशानी है, तो हम लोग समीक्षा बैठक के लिए आज यहाँ लोगों को बुलाए थे। और रैंप अभी तक सरकार नहीं हटाई है, तो उसके लिए हम लोग रणनीति बनाने के लिए भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो हमारा अगला रणनीति हम लोग चाहते हैं कि रैंप अभी भी संवाद करने की आवश्यकता है। आगे अगर इस आंदोलन को सरकार चाहती है कि ना पहुँचा, अलग अलग जिला में नहीं पहुँचा पाए, लेकिन हमारे पहला रणनीति के तहत हम लोग विधायक घेराव का कार्यक्रम हम लोग करेंगे बहुत जल्दी और अलग अलग जिला में जाकर बैठक करेंगे, जो कि यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अलग अलग जिलों के लोग हम लोग से संपर्क करना चाह रहे हैं। उन लोगों से संपर्क करके हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और झारखंड व्यापी जो आंदोलन
तय होगा समाज के बीच में, वो हम लोग फिर से इस रैंप को हटाने के लिए करेंगे। तो आप लोग का मुख्य जो चर्चा का विषय है वो केवल रैंप ही है या फिर और भी कुछ विषय हैं? एक शरहुल में जो समीक्षा बैठक है और दूसरा है जो लड़ाई शुरू 3 महीना से पहले शुरू हुआ था रैंप, और बस रैंप ही हमारा लड़ाई है। किसी व्यक्तिगत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सरकार से हमारा मांग है कि ये रैंप को हटा दिया जाए जल्द से जल्द, ताकि अगले शरहुल में या फिर केंद्रीय सरना स्थल की जो शोभा है उसकी शोभा को खत्म ना हो। चलिए अपना परिचय दीजिए। निरंजना हेरेंज टोप्पो। तो देखिए एक ही मुख्य मांग है कि जो रैंप है उसको लेकर जो विवाद है वो विवाद खत्म हो जाए। यहाँ पर दादा हैं, पूरा तैयारी करके आए हैं। आप ज़रा एक बार पूरा तैयारी कागज़ वगैरह लेकर आए हैं, क्या क्या विषय पे चर्चा हुई अब तक? देखिए यहाँ ये रैंप हटाने को लेकर है और ये प्राकृतिक दिख रहे हैं कि ये धरोहर है, ये आज का नहीं। अगर रैंप बन जाता है तो ये अपने आप नष्ट हो जाएगा, इसीलिए कि रैंप को यहाँ हटना जरूरी है। अगर रैंप बनेगा तो फिर ये पूरे आदिवासी लोग हम लोग धरना नहीं तो फिर गैंता से हम लोग तोड़ेंगे, यही सोच के आए हैं। और अगला प्लान ये है कि अब अगर सरकार अपने से नहीं, आधा तो हटा दिया है, ये पूरा जो वहाँ से है उसका 9-10 पिलर हटाना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर से अपना ले जाए वहाँ जो इसका पहले से ढांचा तैयार था, लेकिन इस साजिश के तहत और कुछ दलाल के जो मिली भगत के तहत यहाँ उतार दिया गया कि ये सरना स्थल जो जमीन है यहाँ ये हड़पने के लिए। हमरा तो यही उम्मीद लग रहा है। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं, लगता है कि वो साजिश करेंगे सरना स्थल खत्म करने के लिए? देखिए ये तो हम लोग का भी उम्मीद लग रहा है कि ये हम लोग सोचे थे कि ये हमारा मुख्यमंत्री रहेगा तो अच्छा काम करेगा, लेकिन एक भी नज़र हमको नहीं लगा जो बैठा। और हम लोग बैठाए, मजबूरी बैठाए कि उधर जाते तो बीजेपी शोषण करता है, आरक्षण समाप्त करता है, इधर आते हैं तो हमारा ये जो हेमंत सरकार को बैठाएं तो ये मैया योजना पॉलिसी दे दिए। यही वाला पैसा को वो हॉस्पिटल में लगाते कि वहाँ दवा नहीं मिलता है, शिक्षा में लगाते, सरकारी विभाग में लगाते हैं। रैंप पे बात करते हैं हम लोग, लगता है कि हेमंत सोरेन साजिश वहीं पर हम आ रहे हैं, तो ये उसको अच्छा काम करना चाहिए। ये जो रैंप है तो उनका भी ये रैंप है, जो यहाँ सरना स्थल है तो रैंप का उनको भी विचार सोचना चाहिए था, लेकिन ये सब विचार नहीं लेके ये अपने मनमाना तरीके से करके और हम ही लोग पर शोषण कर रहा है। आज देखिए रैंप का ये जो मनमानी कर रहा है ये, तो इनको अपने में सुधार होना चाहिए, नहीं तो फिर आने वाला जो चुनाव होगा 28-29 का, फिर ये अपना भुक्तभोगी होंगे, फिर हम लोग को दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। अच्छा, आप उस दिन आए थे यहाँ पर, क्या आप रांची के अगर आसपास के इलाके, कहाँ से हैं? हम रामगढ़ पड़ोसी जिला से हैं, लेकिन गलत होता है वहाँ हम लोग हो जाते हैं। और ये गलत है कि रैंप को यहाँ ढालान बनाया गया है, ये डिस्टर्ब किया गया है, इसीलिए रैंप को ये पूरा खाली कर दे और अपना सुविधा से ये बढ़ा ले। यही प्रकाश मुंडा आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय महासचिव। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की है, ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दादा, क्या अब तक बातचीत हुई है, क्या चर्चा हो रहा है? आज जो है सरहुल शोभा यात्रा जो है बीतने के बाद हम लोग समीक्षात्मक बैठक रखे थे और कैसे रैंप के वजह से जो परेशानियां हुई, दिक्कत हुई, इसके बारे में लोग बता रहे थे। कैसे रैंप नहीं हटने से क्या क्या परेशानी हुई, रैंप में जो लोग जो है आपस में जो है उसमें टकराहट हुआ है और जो है कितने बच्चियां बेहोश हो गई है, और रैंप रहने के वजह से शोभा यात्रा यहाँ तक पहुँच नहीं पाई है, अल्बर्ट का चौक से ही वापस हो गई है। इस तरह से जो है हम लोग 3 महीनों से लगातार जो है आंदोलन करते रहे। राज्य सरकार को इस बात को हम लोग बताते रहे कि जुलूस के दरमियान में परेशानी होगी, दिक्कत होगी, लेकिन जो है राज्य सरकार अपना हठ धर्मिता नहीं छोड़ा और हम लोगों का जो है शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मतलब हट कर रही है सरकार इस मामले में? निश्चित तौर से आज हम लोग का आदिवासी समाज का मौखाला उड़ाया जा रहा है। हम लोगों ने शव यात्रा निकाला, हम लोगों ने जो है मानव श्रृंखला निकाला, यहाँ तक भी ऐतिहासिक रांची मंदिर भी रहा, लेकिन सरकार जो है आई वॉश करने का काम किया। थोड़ा सा जो है रैंप हटा करके हम लोग को जो है आदिवासी समाज को ठगने का काम किया। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे हम लोग जो है रणनीति बना रहे हैं। हम लोग किसान आंदोलन के तेज तर्ज पर यहाँ धरना पे बैठेंगे और जब तक जो है रैंप नहीं हटेगी तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रिया दादा।
है। तो देखिए फूलचंद तिर्की थे, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं और लगातार इन मामलों में रुचि रखते हैं और काम करते रहते हैं। चलिए ज़्यादा शुक्रिया। देखिए और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं समाज के। देखिए आपने अभी कुछ देर पहले सुना कि एक रामगढ़ से व्यक्ति आए हुए हैं। तो इसी प्रकार रांची के आसपास के तमाम जो जिलों से जो प्रभावी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और समीक्षा बैठक चल रही है कि सरहुल के दिन इस रैंप की वजह से क्या परेशानियां आई आम लोगों को, उन लोगों को जो कि यहाँ पर शोभा यात्रा में सरहुल शोभा यात्रा में शामिल होकर यहाँ पहुँचे थे। देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो पूरा मामला है, पूरा एक तरीके से कह सकते हैं पूरा जो आदिवासी समाज है वो गोलबंद होता हुआ नज़र आ रहा है रैंप मामले को लेकर के। शुरुआत में कई लोगों ने इस मामले को उतना तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन अब जो ये मामला है तूल पकड़ता जा रहा है। हमने देखा था किस तरह सरहुल के दिन जब मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी के साथ, कल्पना सोरेन के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, तब भी मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर विरोध हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है तो मामला काफ़ी गंभीर है आदिवासी समाज के लिए। हमारे साथ आकाश तिर्की हैं, आप भी यहाँ पर तब से बैठे हुए हैं। क्या समझ आ रहा है? युवा जो कि कुछ चुनाव के समय हेमंत सोरेन के साथ नज़र आ रहे थे, अभी थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोगों में असंतुष्टि आ रही है इस मामले को लेकर के। क्या बातचीत हो रही है और रणनीति क्या बन रही है आगे को लेकर? देखिए आपने सही कहा कि हेमंत सोरेन को गद्दी में हम लोगों ने ही बैठाया है। मैं बता दूं, मैं खुद रांची विधानसभा से बिलोंग करता हूं, जो कि रांची विधानसभा से महुआ मांझी मैम लड़ रही थी। अब मैंने जितना बूथ लिया था उस पर मैंने लगातार राउंडिंग किया और 8,500 वोट डंके की चोट पे बोलूँगा महुआ मांझी को मैंने दिलवाया। हालांकि मैडम हार गई, लेकिन मेरे एरिया में जितना बूथ था 8,500 वोट राज्य विधानसभा जो चुनाव हो रहा था महुआ मांझी मैम को हमने दिलाया। लेकिन जब हमारी धार्मिक स्थल की बात आती है, हमारे सरना माँ की बात आती है, उसका ज़मीन को लिया जा रहा है, छीना जा रहा है, उसके सामने रैंप को उतारा गया है, तब मैं इसमें अब वह सरकार नहीं देखूंगा। अब मैं आपको बता दूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सरना समाज से बिलोंग करते हैं, हेमंत सोरेन जी भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गूंगे बहरे हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? सोचने वाली बात है। आपके वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोग सोचिएगा एक बार, जबकि केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप उतारा गया है उसका हम लोग 3 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भूखे प्यासे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन में जुड़े हुए। मेरा आवाज़ बैठ गया, तबीयत खराब भी है, फिर भी मैं हर बैठक में आ रहा हूँ। लेकिन हमारे सरकार को एक वक्त भी समय नहीं है कि हम लोगों के साथ आके एक बार निरीक्षण कर ले, सभी संगठनों के साथ आके बैठे, क्योंकि यही सामाजिक संगठन है जो सभी संगठनों ने मिलके कहीं ना कहीं हर एक राज्य में विधायक सौंपा है गठबंधन को। लेकिन तो विरोध भी कर दिया हेमंत सोरेन जी का, अपनी पत्नी के साथ पूजा करने आए थे, लोगों ने विरोध कर दिया, अच्छी बात थी ये। जी देखिए, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है कि हम अपने समाज के लोगों से ही लड़ें, लेकिन बात हमारी माँ की बात आ रही है, सरना माँ की बात आ रही है। तो जहाँ हमारी माँ की बात आएगी ना, तो उसका बेटा क्यों ना अपने घर वाले के खिलाफ भी लड़ना पड़े तो लड़ेगा। और यही नौबत आ गया है कि आदिवासी संगठन दो गुट में बढ़ गए हैं। क्योंकि कुछ लोग इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहे। इस सरना स्थल के सामने जो रैंप को उतारा गया है, यहाँ पे इसका विरोध है और किसी चीज का यहाँ पे विरोध नहीं किया जा रहा है। राजनीति नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं राजनीति कर रहे हैं। मैं क्यों राजनीति करूँ? मैं खुद पढ़ाई लिखाई करता हूँ। यहाँ जितने युवा हैं ना पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आप लोग गौर कीजिएगा, वीडियो में दिखाइएगा कितने लोग अपना टुक चलाना छोड़ के, काम धाम पढ़ाई लिखाई छोड़ के लगातार 3 महीना से आंदोलन में लगे हैं। तो क्या ये लोग राजनीति कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक सरना माँ के स्थल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए हम लोग लगातार यहाँ 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं हो रहा है। आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए सरकार तो अब तक कुछ हुआ नहीं है, उन लोगों ने टेम्पररी रैंप को पीछे कर दिया सरहुल को देखते हुए। जी देखिए सामने पे जो रैंप को हटाया गया, जो आप बोल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दिलाने का काम किया जा रहा है। 2.5 महीना पहले यहाँ के जो पीएम प्रोजेक्ट मिनिस्टर है और यहाँ के जो इंजीनियर है विनोद कच्छप जी, वो आते हैं, गीताश्री मैडम भी रहती है और कुछ चैनल वाले भी रहते हैं। वो सामने बोलते हैं कि आपका पहला गेट के सामने से रैंप को हटाया जाएगा, लेकिन हमारा पहला गेट मायने नहीं रखता है। हम एग्जिट एंट्री से तो घुस जाएंगे, नहीं एग्जिट में हम फंस जाएंगे। सरहुल वाले दिन ने क्या हुआ, हमारे खोड़ा वाले लोग, एक बहन वहाँ पे गिर गई थी ठेसा के, बताइए, जगह ही नहीं, चोट भी लगी है, वहाँ पे ठेसा के गिरी, और एक का तो मांदर गिर गया था। वहाँ पे बहुत सारा ऐसा हादसा हुआ जो कि हम लोग दिखा नहीं पाए, लेकिन हम लोग उस जगह मौजूद थे। दिन रात हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, एक हम लोग समस्या को देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। करेंगे आकाश भाई आप लोग ये देखिए आगे हम लोग
बंदी करा लिए, पुतला जला लिए, बंदी करा लिए, पुतला जला लिए, सभी का अंतिम संस्कार भी कर लिए। ये सरकार यहाँ पे गूंगी बहरी हो चुकी है। हम लोग यहाँ पे आगे आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे, हो सके तो अनिश्चित धरना में यहाँ बैठ जाएंगे। इस फ्लाईओवर का उद्घाटन भी नहीं होने देंगे हम लोग। जी जी। आकाश थे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन के पक्ष में भी वोट मांग चुके हैं उनकी पार्टी के पक्ष में, लेकिन चूंकि ये धार्मिक मामला है, कई लोगों की धार्मिक सेंटिमेंट से जुड़े होते हैं, तो इनका इस वक्त स्टैंड आपने सुना इन्होंने क्या कहा। आगे आदिवासी समाज और जो संगठन यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं वो क्या फैसला लेते हैं हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जो रैंप विवाद का मामला है वो और गहराता हुआ जा रहा है। देखना होगा सरकार इसमें क्या दखल करती है। शुक्रिया।